प्राप्ति करता है, ज्ञानवान बनता है, चर्यावान बनता है। और द्वितीय श्रोता भी इस प्रश्न काल में मैं आपको बताऊं, संसद भवन में जो प्रश्नकाल चलता है वो प्रश्नकाल तीर्थंकर भगवंत आदिनाथ के समोस्वर से ही वो प्रश्नकाल उठाया गया है और पूरा का पूरा संसद भवन और उसका डायग्राम और उसकी प्रक्रिया पूरी आदिनाथ के समोस्वर से ही उठाई गई है। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे कि मनीषव्रत नाथ तो तीर्थंकर बन गए, लेकिन उनके जो माता पिता रह गए, अब उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी एक दिन में अपने बेटे की तरह से केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें? वो ज्ञानी तीर्थंकर के माता पिता बनना बहुत पुण्य योग का संचय होता है। अरबों खरबों लोगों में एक माँ का चयन होता है, इसलिए क्योंकि उस माँ के गर्भ पर तीर्थंकर का जीव आ रहा है। स्वाभाविक है, बहुत पुण्यात्मा जीव होता है जो व्यक्ति तीर्थंकर की माता पिता बनते हैं। एकलौती संतान होती है, उसके जाने के बाद वो घर भी बड़ा धार्मिक और पवित्र हो जाता है। इसीलिए उस समय जो माता पिता होते हैं वो त्यागी तपस्वी बनकर के तीर्थंकर के समोसन में ही दीक्षा लेकर के कल्याण कर लेते हैं। अब ये है पंचम काल, इसलिए इतनी सहनन नहीं होने के कारण साधुगण, आचार्यगण, उपाध्यायगण उनको आजीवन ब्रह्मचर्य देते हैं, प्रतिमाधारी बनाते हैं और कहते हैं कि आप तीर्थंकर के माता पिता बन चुके हैं, अब आपका जीवन श्रावक की कोटि में नहीं, अब श्रवण की कोटि में आना चाहिए। इसलिए आप देखिए, 1000 माता पिता अगर बनते हैं तो उसमें कम से कम 100 लोग दीक्षा लेकर समाधि संलेखना करते हैं, 900 लोग व्रती त्यागी बन करके अपने जीवन को अंत समय में संलेखना व्रत के साथ समापन करते हैं। इसीलिए हम सौदर, हम कुबेर, हम माता पिता आदि जो पात्र बनते हैं, इनका जीवन भी तपस्वियों की तरह त्याग और तपस्या की ओर बढ़ना चाहिए, तभी हमारा बनना और हमारा आशीर्वाद देना सार्थक होता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा एक जिज्ञासा है, जैसे हमारे परिवार में सूतक और पातक लगता है, तो हमें मंदिर में गंधोदक किसी से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कोई कहता है कि दूसरे से ले लो, कोई कहता है बिल्कुल उसको लेना ही नहीं चाहिए। इसका समाधान? वो ज्ञानी सौदरबिंद, तुम्हारे लायक ये प्रश्न है ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा जानता है तार में करंट होता है कि प्लग में। तार में भी हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा और प्लग पे उंगली डालोगे तो भी करंट लगेगा। गंधोदक किसी से लोगे, चाहे खुद अपने हाथ से लोगे, क्योंकि उस समय जो सूतक और पातक की दृष्टि है वो चंडाल की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति आपके यहाँ झाड़ू पोछा करने वाला है, उसकी श्रेणी में आप 10 और 12 दिन के लिए आ चुके हैं। और ऐसी अवस्था में ऐसी पवित्र चीज ना तो छूनी चाहिए और ना लगानी चाहिए, ना किसी से लेनी भी चाहिए। इसीलिए इस पवित्र चीज को इस मंदिर के प्रांगण में 10 दिन तक उन सभी लोगों की नो एंट्री होती है। दूर से ही दर्शन करके भाव पूर्वक वंदना और पूजा पाठ करना श्रेष्ठकर होता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, जो व्यक्ति मूर्ति प्रदान कर देता है, मूर्ति को मूल नायक प्रतिमा देता है या विधि नायक प्रतिमा को देता है, उसको क्या लाभ है? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। वो ज्ञानी राई के बराबर मूर्ति और धना के बराबर मंदिर दान करने से तीर्थंकर जैसे पुण्य को व्यक्ति प्राप्त करता है।
आज उपाध्याय वैसन सागर हो, आचार्य गुरुवर विराट सागर जी हों, विश्वशाम सागर जैसे जीव हों, इन्होंने भविष्य में या भूत में कहीं ना कहीं ऐसी मूर्तियों को दान किया होगा जिसको दर्शन करके लोगों ने सम्यक दर्शन जैसे तत्व को उपलब्ध किया, दर्शन किया होगा, त्याग किया होगा, अनुष्ठान किया होगा, तो उस जीव को, उस परिवार को भी सातिशय पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आप देखिए कितने सारे इतिहास हैं, जिस व्यक्ति ने मूर्ति दान किया उसका आज भी चालीसा में नाम है, प्रशस्तियों में नाम है, आरती में नाम बोला जाता है, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है, उनकी ख्याति बढ़ती है। आप मकान बनाओगे 50 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा, आप दुकान खोलोगे 100 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मूर्ति प्रतिमा दान करोगे तो हजारों साल के लिए तुम्हारा कुटुंब परिवार जीवंत हो जाता है और ऐसा पुण्य मिल जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा लेकर के आने वाले पुण्य को और संचित करना प्रारंभ कर देती है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपाध्याय श्री, हे भगवान, धार्मिक कार्यों में जो व्यक्ति बोली के माध्यम से दान करते हैं उसका क्या फल मिलता है, एवं दान करने के बाद, बोलने के बाद जो पैसा नहीं देते हैं उसका क्या फल मिलता है, ये गुरुदेव, ये जिज्ञासा है मुझे। वो पत्रकार जी, नाव चलती है तो वही तेजी से चलती है जिसमें वजन कम होता है, और जिस नाव में ज्यादा वजन होती है वो चलने में भी डगमग डगमग करती है, और बीच में अगर ज्यादा थपेड़े लगे तो वो डूब जाती है। दान देने का मतलब होता है अपनी संसार की नाव से कुछ निकाल कर त्याग करना। हम और आप त्याग करते हैं, इसलिए अपनी नाव तेजी से भागती है, और जो लोग त्याग करके रखते जाते हैं उनके नाव भी संसार में डूब जाती है। बोली लेना और बोली देना दो अलग अलग रास्ते हैं। बोली ले लिए और दे दिए तो महानुभाव समाज में सम्मान रहता है। लोग दान देते हैं इसलिए कि उनको त्याग करना है, कुछ दान करते भी हैं कि हमारा मान सम्मान बना रहे, लेकिन महानुभाव जो दान भूलकर नहीं देते हैं, अकृत पुण्य का पुण्य देखिए। मंदिर की द्रव्य खा गया, मंदिर की द्रव्य पेटी से निकाल कर खा गया, मंदिर की देव बचा भी ली, लेकिन महानुभाव उसी भाव तक अगले भाव में ऐसा दरिद्री बना कि कमाया हुआ धन भी सारा चला गया। फिर जाकर जब मुनियों को आहार दिया तब जाकर उसका वो धन बचा और जाकर वो अकृत पुण्य बन करके महान पुण्यशाली जीव बना। गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन गलती सुधार कर लो, लेकिन गलती पे गलती करो, गलती पे गलती करो, फिर वो गलती की श्रेणी में नहीं आती। कई घर ऐसे भी देखे गए हैं जिन्होंने हजारों रुपए बोली दिया भी और खूब अच्छा दान का उनकी प्रसिद्धि भी मिली। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बोला और नहीं दिया तो समाज की निगाहों में वो अपने आप गिरते चले गए। कर्म इतना बलवान है, इतना ईमानदार है, चक्रवर्ती ब्याज की तरह वो निकालता है। आज नहीं निकालेगा आपका पुण्य है, और जिस दिन कमजोर पड़ेगा उसी दिन आपको चमड़ी और दमड़ी दोनों निकाल कर देगा। फिर आपको अखरेगा, काश मैं दे देता, काश मैं बोल देता, काश मैं दे देता। इसलिए आचार्य कहते हैं दान ऐसा दो, इधर दो और उधर पता न चले, या तो तुरंत दान महाकल्याण करो। हे गणधर परमेश्वरी, मैं आपके श्री चरणों में कोटि सा नमस्कार करता हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि ग्रोर नगर में एक उपाध्याय श्री वैसन सागर जी महाराज विराजमान है वर्तमान काल में। उन्होंने भगवान मुंसुरत का पंच कल्याण कराया। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके सानिध्य में अगला पंच कल्याण कब होगा, और यह भी जानना चाहता हूँ उनका अगला चातुर्मास
कहाँ स्थापित होगा, कृपया कर बताने की कृपा करें। तो विद्वत, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। पंचगणक ये पंचम काल है। लोग भी कहते हैं कि महीने भर पहले घोषणा कर दो, 2 महीने पहले घोषणा कर दो, आप तो पहले से फिक्स कर दो। पर आचार्य कहते हैं मुनियों को पहले से कोई चीज फिक्स नहीं करना चाहिए। पोस्टर बने रहते हैं और देह व्यक्ति त्याग कर ले। युधिष्ठिर का कितना बड़ा उदाहरण आता है कि भिखारी आया और कहने लगा कि हमें कुछ दे दो। उन्होंने कहा कल आना। भीम ने कहा, नगाड़े बजाए, खूब हल्ला मचाया कि भाई भ्राता, आप ऐसे कैसा बोल सकते हो कि कल आना, लिख कर दो कि आप कल तक रहोगे। बोले नहीं, लिख कर कैसे दे दूं, जब कल आता ही नहीं है तो मैं लिख कर कैसे दे दूं। इसलिए कल नहीं, काल आता है, इसलिए पूर्वोत्तर घोषणा कभी नहीं करते। संभावित, आशंकित हो सकता है, देखेंगे, बताएंगे। इसीलिए आगरा का चातुर्मास 17 तारीख का मंगल प्रवेश है और 28 की स्थापना है। संभावित पहुंच गए तो स्थापना है, और नहीं पहुंचे तो अपना स्थापना कर लेना। और दूसरी बात, पंचगणक अब इसके बाद 3 महीने कहीं नहीं होंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि मुहूर्त ही नहीं है, तो हम चाह करके भी पंचगणक कर नहीं सकते। हाँ, 3 महीने के बाद पंचगणक आगरा में होने लगभग संभावित है। जैसे ही होगा सबसे पहले चिट्ठी आपके पास पहुंच जाएगी। कभी एक और श्राविका के मन में जिज्ञासा बनी। हे भगवान, इस आधुनिक काल में सारे काम शॉर्ट में होने लगे, क्या मोक्ष पाने का भी कोई शॉर्ट रास्ता है? बस हे ज्ञानी आत्मा, सारी चीज में शॉर्टकट चल जाता है। मोक्ष के लिए तो शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग कट ही है। नग्न होना ही पड़ेगा, केश लोच करना ही पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना ही पड़ेगा, और जैसे हम सब लोग तपस्या कर रहे हैं ऐसी तपस्या करना ही पड़ेगा। हर चीज में शॉर्टकट चल सकता है, लेकिन जैन दर्शन में शॉर्टकट नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा ये है, पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुवर महायज्ञ नायक का जो पद मिलता है उससे क्या पुण्य मिलता है? वो ज्ञानी आत्मा, महायज्ञ का मतलब होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब 6 खंड का अधिपति, जो उसमें हवन कुंड बनते हैं, जो मांगलिक विधान होते हैं, जो मंत्र क्रियाएं होती हैं, उसका वो राजा कहलाता है। जैसे सौदर इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, ऐसे ही महायज्ञ नायक धरती का राजा होता है। बिना उसकी आज्ञा के ये पूजा, ये हवन, ये जाप अनुष्ठान व्यर्थ होता है। इसलिए जितनी भी क्रियाएं आपके निमित्त से यहाँ पर हुई होगी, उसका कुछ ना कुछ % पुण्य आपके खाते में, आपके परिवार को अपने आप चला गया। ये बहुत बड़ा पुण्य महायज्ञ नायक पद पर बैठने का हमें हमेशा मिलता रहेगा। भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आचार्यों के आचार्य गणाचार्य विराट सागर महाराज के अंतिम दर्शन हमें उसी दिन उपाध्याय श्री का पत्र ले गए और इस कारण से हो गया। हमारा अवश्य कोई पुण्य होगा, ऐसा कौन सा पुण्य होगा जिसकी वजह से हम उनके वो अंतिम दर्शन कर पाए। गुरु और शिष्य की एक अलग ही बात होती है भोग ज्ञानी। कई बार कुछ शंका और समाधान नहीं कर पाते हैं, तो रात के सोते ही महानुभाव वो शंका का समाधान सपने के रूप में हो जाता है। ऐसे ही आपका कोई बिरलापन, आपकी विशेष भक्ति उपाध्याय वैष्णव सागर से जुड़ी थी, और उनके पत्र के पुण्य के योग से आप उनके चरणों में पहुंचे,
और एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा पुण्य आगरा समाज को लेकर के आए। जहां जहां आप लोग गए हर जगह एक ही चर्चा थी, वे कौन थे जो रात्रि में आचार्य श्री की सेवा में थे, वो कौन थे जिन्होंने उनकी भैयावृत्ति की, वो कौन थे जिन्होंने अंतिम आहार देकर के उनसे आशीर्वाद लिया। ये यश कीर्ति पुण्य योग आपकी गुरु भक्ति का ही प्रसाद है, क्योंकि भक्ति तो सैकड़ों तादाद में लोगों ने की, लेकिन अंतिम समय में आपकी भक्ति कारगर हो गई और उन्होंने जबरदस्त आशीर्वाद आप सबको दे दिया। इन्हीं शंका जिज्ञासा समाधान के साथ साथ महानुभाव अभी 5 योजन का समोषण यहीं भी ओंकार ध्वनि के साथ समाप्त होता है। अब पता नहीं ये समोषण घिरोर में अब कब लगेगा, पता नहीं। 2 बार तो लग गया, एक आदिनाथ भगवान का, अब दोबारा लग गया मुनि सुब्रतनाथ भगवान का। अब शायद हमारा पुण्य योग होगा तो आने वाले 10-50 साल के बाद जब आपके काले बाल सफेद हो जाएंगे, सफेद बालों के झड़ जाएंगे और झड़ने वाले पता नहीं दोबारा जन्म लेकर कहाँ जाएंगे, किसका पुण्य कहाँ किसको लेकर जाए। हो सकता है हम भी ऐसे रूप में आ जाए, या हो सकता है इससे पहले चले जाए, कोई गारंटी किसी की नहीं होती। महानुभाव, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है और पुण्य कर 1000। आप सबका पुण्य था। बहुत शानदार तरीके से दोनों विद्वान पंडित जी, अभिषेक जी, आशीष जी, जुड़वा भाई दमोह से पधारे बाबा कुंडलपुर वालों का आशीर्वाद लेकर। ऋषभ शास्त्री हमारे लोकल के ही पंडित जी, संदीप पंडित जी बरासो वाले बाबा के पास से, महगांव से, वहां से पधारे। हमारे संगीतकार राम कुमार जी भोपाल से आए, साउंड वाला अलवर से आया, लाइट वाला लोकल से, माइक टेंट वाला लोकल से, हलवाई फिरोजाबाद से आया, शुद्ध भोजन वाला सागर